नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सोलता बरगोत्या आपको फिर से केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम करती हूँ। हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री का काफ़ी सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है। कुछ ही पार्ट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अभी तक का जो टॉपिक्स हैं वो समझ आ गए होंगे तो आगे आपको किसी भी चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको अभी तक भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आगे पढ़ाती हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री की एक पहले की जो लेक्चर है, अगर आपने देखा होगा इस चैनल पे, तो मैं एक रिवीजन कराना चाहती हूँ कि हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा था। एक था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक था कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, एक था कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ने हमने कन्फर्मेशंस पढ़े थे, जैसे हमने इथीन के, ब्यूटेन के और साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस पढ़े थे। यानी हमने बात की थी रोटेशन अराउंड सीसी बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड हमने रोटेशन की बात की थी यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा था। एक था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने इससे पहले वाली क्लासेस में अभी कवर किया है। आज हमें स्टार्ट करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से होता है, क्या होता है और ये कौन कौन से कंपाउंड इसको शो करते हैं, हमें इस चीज की स्टडी करनी है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ये है कि हम ज्योमेट्री जो है कंपाउंड की वो चेंज कर रहे हैं। ज्योमेट्री चेंज करने की वजह से जो हमारे ग्रुप्स या एटम्स हैं उनकी जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो भी चेंज होगी। इसकी वजह से जो है हमें आइसोमेरिज्म शो होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ डबल बॉन्ड की। कोई भी किसी भी एटम के बीच अगर डबल बॉन्ड हो या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, डबल बॉन्ड ही नहीं, अगर किसी भी एटम के बीच रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो तो वो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं कि आइसोमेरिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सीसी बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन या एनी अदर एटम बॉन्ड, तो उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होता है वो उसमें रेस्ट्रिक्शन होता है डबल बॉन्ड का। यानी जो अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये हमारे पास दो कार्बन है, तो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो तो आराम से रोटेट कर सकता है इस तरह से, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, फिक्स रहता है। अगर हम इसको रोटेट करना चाहें तो हम इसको बॉन्ड तोड़ के ही रोटेट कर सकते हैं, इसलिए इसमें रोटेशन का रेस्ट्रिक्शन रहता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिवाइड करते हैं कि हम किस किस पार्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम एल्कीन्स में पढ़ते हैं, क्योंकि बेस्ट नोन एग्जाम्पल जो डबल बॉन्ड का रहता है वो है एल्कीन्स। सबसे पहले एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे एल्कीन। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ते हैं इन ऑक्सीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑक्सीन्स कैसे बनते हैं और क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो एल्केन या एलिसाइक्लिक सिस्टम्स।
तो इन 3 तरह के जो है हम कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एल्कीन के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, हम नॉर्मल एल्कीन ले रहे हैं तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर हम ऑक्सीन्स की बात कर रहे हैं तो हम कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की बात करते हैं। ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कैसे बनता है वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगी। और अगर हम एलिसाइक्लिक या साइक्लोएल्केन सिस्टम ले रहे हैं तो उसमें हम रिंग सिस्टम ले रहे हैं और इस रिंग सिस्टम को हम एज अ डबल बॉन्ड ट्रीट कर रहे हैं। इस रिंग सिस्टम को हम एज अ डबल बॉन्ड ट्रीट कर रहे हैं और हम इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। ठीक है, हम इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 जो क्लासिफिकेशन किया है इनमें हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब मैं कुछ एक और चीज इसमें जो है इम्पोर्टेंट आपको नोटिस में डालती हूँ कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते। तो हमने 2 क्लासिफाई किया था, 2 पार्ट्स आइसोमर्स को क्लासिफाई किया था। एक होते हैं एनेंशियोमर्स और एक होते हैं डायस्टीरियोमर्स। एनेंशियोमर्स तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और डायस्टीरियोमर होते हैं नॉन मिरर इमेजेस। ठीक है, तो अगर हम 2 आइसोमर्स बनाए, मान लीजिए हम एल्कीन के 2 आइसोमर्स बनाए, तो 2 आइसोमर्स जो बन रहे हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, हाँ, लेकिन वो स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं। इस वजह से उनको हम डायस्टीरियोमर्स में भी क्लासिफाई करते हैं, यानी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो डायस्टीरियोमर्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इस इंडिविजुअल टॉपिक को अब डिटेल में लूं तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। इससे पहले मैं कुछ आपको नेमिंग्स बताती हूँ इनकी कि हम किस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे। हम इसमें यूज करेंगे सिस और ट्रांस। हम सीखेंगे इसमें सिस किसे कहते हैं और ट्रांस किसे कहते हैं। हम इसमें सीखेंगे ई एंड जेड सिस्टम। इसमें हम सीखेंगे ई किसे कहते हैं, जेड किसे कहते हैं, और इसमें हम सीखेंगे सिन एंटी यानी सिन किस फॉर्म को सिन कहा जाएगा और किस फॉर्म को एंटी कहा जाएगा। तो अगर आप इन वर्ड्स से रूबरू हो जाए तो आगे के जो मैं अगर इनको बार बार यूज करूंगी इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हालांकि हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, GI इन एल्कीन्स। हम पढ़ रहे हैं GI इन एल्कीन्स। अब बच्चों सबसे बड़ी बात कि एल्कीन्स जो होते हैं, कंपाउंड्स जो ओलेफिन्स जो होते हैं, एल्कीन्स जो होते हैं, उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यानी हमारे पास 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये इसमें है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी ये फ्री टू रोटेट नहीं होते, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, अब इसमें जो हमारे दोनों कार्बन हैं वो 2 अलग अलग ग्रुप से जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी ये दोनों कार्बन प्लेनर भी हैं। हम बात कर रहे हैं इन दोनों कार्बन की, यानी ये दोनों कार्बन प्लेनर भी है। अब इसमें जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो फॉर्म करता है पाई बॉन्ड। कार्बन के ऊपर जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो फॉर्म करेगा पाई बॉन्ड। जितना ज्यादा इसमें ओवरलैप होगा, जितना ज्यादा इन दोनों एल्कीन्स में ओवरलैप होगा उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग जो है पाई बॉन्ड बनेगा। जितना ज्यादा ओवरलैप इनके बीच में होगा उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनेगा। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ना चाहूं
तो ये इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, जो कि फेवरेबल नहीं होती एट रूम टेम्परेचर। इसलिए ये बॉन्ड एज इट इज़ रहते हैं और ये टूटना जो है, इनका ब्रेकेज अवॉइड होता है। ठीक है, अवॉइड होने के कारण यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहता है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो हमने ये डिस्कशन में ये जान लिया कि जो एल्कीन्स और ओलिफिन्स हैं वो क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे हम वो भी सीख लेते हैं। अब ये किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे अब हम वो सीख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे टाइप ऑफ एल्कीन है, जैसे हमारे पास एक एल्कीन है इस तरह का जिसके पास 2 कार्बन है और इसके पास 2 अलग बॉन्ड से जुड़ने की ये है। अब मैं इसमें एटम यहाँ अटैच करती हूँ ए। ठीक है, या तो कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है, या फिर मैं एक दूसरी कंडीशन लेती हूँ ए, यानी मैं यहाँ पे कंडीशन ले रही हूँ सेम, ये ग्रुप्स को सेम रख रही हूँ और नेक्स्ट ग्रुप में यहाँ बी और यहाँ सी जोड़ रही हूँ। ठीक है, बी और सी जोड़ रही हूँ। नेक्स्ट मैं एक और सिचुएशन लेती हूँ जहाँ पे मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया है और यहाँ पे मैं सी बी एंड सी, ये 3 कंडीशंस मैं ले रही हूँ बच्चों फर्स्ट एल्कीन में, कि एक एल्कीन में मैंने चारों जो हैं ग्रुप्स हैं उनको सेम रखा है, फिर मैंने 2 ग्रुप्स को चेंज कर दिया है, फिर मैंने ऊपर वाले 2 ग्रुप्स सेम रखे हैं पर मैंने नीचे वाले 2 ग्रुप्स को अलग अलग लिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडीशन है। अब किसी भी एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए सबसे पहले हमें जो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ताकि जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। ठीक है, हमारे पास डबल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये है कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए वो उससे अटैच टू कार्बन, 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू कार्बन, यानी हर कार्बन से जो है 2 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए होने चाहिए। इस कार्बन की बात करें तो इस सेम ग्रुप है और इस कार्बन की बात करें तो ये भी सेम ग्रुप है, यानी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकता। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो 2 अलग ग्रुप है, लेकिन ऊपर वाले कार्बन की बात करें तो भी जो है ग्रुप्स अलग अलग नहीं है, सेम है, तो इसमें भी आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकता। हालांकि मैंने ये सेम ही बना दिया है, फिर भी हम इसको चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमने ये जो ग्रुप्स हैं ये नीचे वाले उसमें चेंज कर दिए हैं और ये जो हमारे पास ऊपर वाले ग्रुप्स मैंने इस तरह चेंज कर दिए हैं बी और सी। अब ये हमारा थर्ड कंडीशन डिफरेंट हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने नीचे वाले दोनों ग्रुप सेम रखे हैं पर ऊपर वाले चेंज कर दिए हैं, तो हर कार्बन 2 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमें 2 क्राइटेरिया का तो ध्यान रखना ही है कि एक तो प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड होना चाहिए और 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होने चाहिए। तो इन कंडीशंस में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन शो नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि किन कंडीशंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। मान लीजिए मैंने इस तरह का लिया है, फर्स्ट हम क्राइटेरिया ले रहे हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा पास, मान लीजिए हमने लिया है ए बी। हमारे पास दोनों जो एटम हैं वो अलग अलग हैं और हमारे पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर हम ले रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, हम ले रहे हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी ए सी। अब ये दोनों ग्रुप्स तो अलग हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप्स इन दोनों ग्रुप से सेम हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कि ये दोनों ग्रुप्स भी सेम नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ एक कार्बन पे देखना है कि इस कार्बन पे से जो कंसंट्रेटेड जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो हमारे पास ये दोनों ग्रुप्स भी अलग हैं और ये दोनों ग्रुप्स भी अलग हैं। उसी तरह हमारे पास इसमें एक ग्रुप तो सेम है, लेकिन हम देखते हैं एक कार्बन पे दोनों ग्रुप्स अलग अलग है। तो इस तरह का आइसोमेरिज्म भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि हो सकता है हमारे पास सारे ही जो ग्रुप्स हों वो अलग अलग हों, यानी ABCD। इस कंडीशन में भी इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा और इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। ठीक है, तो अब हम इंडिविजुअल जो है कंपाउंड की प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। आपको ABCD से इतना जो है नॉलेज नहीं हो पाती है कि हम किस बारे में बात करते हैं, लेकिन हम अगर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो हाँ शायद आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम ले रहे हैं इथीन। इथीन में हमारे पास सब जगह हाइड्रोजन है, हमारे पास जो चारों हैं वो हाइड्रोजन है। ठीक है, पर हमें चाहिए हर कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा हमें हर कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप चाहिए, जो कि हमारे पास सब जगह हाइड्रोजन है, इसलिए इथीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है प्रोपीन। मान लीजिए मैंने ये प्रोपीन ड्रॉ किया है, ये हमारे पास CH3H एंड H। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 कार्बन है और इस पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हमें सबसे पहले डबल बॉन्ड देखना है, तो वो तो हमारे पास है। फिर हमें देखना है कि हर कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, तो इस कार्बन पे तो 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊपर वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है 1 ब्यूटीन। हम यहाँ लगा देते हैं C2H5, यहाँ लगाते हैं H, यहाँ H और यहाँ भी H। ठीक है, यानी यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन यहाँ हो गए, 2 यानी ब्यूटीन, और ये फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है यानी ये 1 ब्यूटीन। ये हो गया हमारा इथीन, ये हो गया हमारा प्रोपीन और ये हो गया 1 ब्यूटीन। ठीक है, 1 ब्यूटीन। वही कंडीशन सबसे पहले कि हमें देखना है डबल बॉन्ड, हमारे पास डबल बॉन्ड तो है लेकिन हमारे पास 2 ग्रुप्स जो है अलग अलग वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 ग्रुप जरूर है, तो इस वजह से दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से भी 1 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूं आइसोब्यूटीन के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूं ये आइसो कंडीशन पे ठीक है बच्चों, ये हमने बनाया है आइसोब्यूटीन। हमारे पास डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड पे हमारे पास 2 ग्रुप्स तो सेम है क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, और इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन के ग्रुप हैं, इसलिए यहाँ पे हर कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए आइसोब्यूटीन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। ठीक है, तो हमें सबसे फर्स्ट बात जो ध्यान रखनी है कि अनसैचुरेशन के अलावा हम ग्रुप्स अच्छे तरह चेक कर लें, क्योंकि अगर आप एक भी ग्रुप को भूल गए तो फिर हमसे गलती हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब हम मान लीजिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि किस तरह के एल्कीन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, किस तरह के एल्कीन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल्स बताती हूँ। फर्स्ट हमारे पास 1,2 ड्राइब्रोमो, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 1,2 ड्राइब्रोमो इथीन। ये हमारे पास Br, ये H और ये H और ये
Br, ठीक है, ये HBr और ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन तो अनसैचुरेशन जो कि है, और हर कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप, यानी दो अलग अलग ग्रुप है हमारे पास हर कार्बन पे, यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, ठीक है। अब ये किस तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्या ये सिस है या क्या ये ट्रांस है, हमें इनको क्लासिफाई करना है सिस या ट्रांस में, क्योंकि एल्कीन में दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। सिस जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, और इसका मतलब होता है ऑन सेम साइड, और इसका मतलब होता है ऑन ऑपोजिट साइड। तो अगर सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड हो तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं एज सिस आइसोमर, और इसी का अगर मैं ट्रांस आइसोमर बनाऊं तो मैं इन सेम ग्रुप्स को ऑपोजिट साइड लगा देती हूं, तो ये हमारे पास है सिस 1,2 डाइब्रोमो इथीन, और ये है ट्रांस, क्योंकि सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड है, तो ये हमारा हो गया ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथीन, ठीक है। ये हमारे हो गए दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके अलावा मैं और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सिस और ट्रांस का मतलब होता है कि सिस मतलब होता है सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड, एंड ट्रांस मतलब होता है सेम ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ सिनेमिक एसिड का। सिनेमिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें दो फिनाइल रिंग है जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जुड़ी हुई रहती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम, इसको कहते हैं सिनेमिक एसिड। कुछ आपको जो है कंपाउंड्स के नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि बाय नेम से भी आपको पूछा जा सकता है। अब मैं इसके बना रही हूँ दो आइसोमर्स, एक तरफ हमारे पास H जुड़ा हुआ है और एक तरफ हमारे पास फिनाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये सिनेमिक एसिड है C6H5 एंड HC6H5। इसी तरह से मैं इसका एक आइसोमर और बना रही हूं, ये है C6H5 HC6H5। ठीक है, अब मैं इसके दोनों कंडीशंस चेक कर लेती हूं कि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप दोनों सेम साइड है और यहाँ पे फिनाइल की जो ग्रुप है वो दोनों ऑपोजिट साइड है। तो ये तो हमारा हो गया सिस सिनेमिक एसिड और ये हो गया हमारा ट्रांस सिनेमिक एसिड। ठीक है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स ऑपोजिट साइड है। अब सबसे बड़ी बात की बात मान लीजिए मैं इसमें एक मिरर प्लेन लगा रही हूँ, इन दोनों में एक मिरर प्लेन लगा रही हूँ, तो ये दोनों जो आइसोमर्स बने हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, सिंस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ सिनेमिक एसिड्स आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, इसलिए हम इनको डाइस्टीरियोमर्स भी कहते हैं, इसीलिए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डाइस्टीरियोमर भी कहते हैं। तो ये बच्चों हमने सीखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन एल्कीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे ईजेड सिस्टम एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीन्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स। थैंक यू।